स्वागत 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 है आप सभी लोगों का एक और न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग मैंने बहुत दिन से नहीं की, सबको पता है। तो ब्लॉगिंग करने का रीज़न कुछ नॉर्मल रीज़न है, नहीं की मन नहीं था या कुछ काम थे, वो बताना सही नहीं है। तो ब्लॉगिंग आज से अभी से शुरू करती है। तो बताना कुछ ऐसा था कि मैंने, शशांक ने, रवि ने, जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने क्या, मैंने जिद की, क्योंकि मैं हूँ विराट कोहली का फ़ैन और आरसीबी का बहुत बड़ा फ़ैन। शुरू से जब से होश संभाले हैं तब से आरसीबी का ही फ़ैन हूँ। तो और ऊपर से विराट कोहली का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने और तीनों लोगों ने प्लान बनाया, खासकर मैंने, कि मैच देखना है और लखनऊ में आरसीबी का मैच है। तो अगर लखनऊ आए तो कैसे छोड़ दें। तो टिकटें आई थी शायद 20 या 24 अप्रैल को। तो जैसी टिकट आई वैसे ही मैंने बुक कर दी। 3 टिकट मेरी, शशांक की और रवि की। तो 24 अप्रैल को बुक की थी और मैच था 9 मई को। तो टिकटें बुक करी और फिर 9 मई को हम लोग निकले 8 मई को, ठीक है। और तब सबको ही पता है इंडिया में क्या हो रहा था। इंडिया पाकिस्तान को वो बताना ज़रूरी नहीं है। तो पहुँचे और वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नेट पे, और वो मैंने देखा था आकाश चोपड़ा जो है कमेंटेटर, उनका नोटिफिकेशन देखा कि आईपीएल 2025 पूरा सस्पेंड हो चुका है। और हम खड़े थे गाना स्टेडियम के बाहर और मैच था आरसीबी वर्सेस लखनऊ का। लखनऊ का एक फ़ैन नहीं था। अब वहाँ से हम यहाँ से ट्रेन से गए, फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ पता चला, जैसे स्टेडियम के बाहर पहुँचे 9 तारीख को, तो पता चला कि मैच ही सस्पेंड हो चुका है, पूरा आईपीएल सस्पेंड हो चुका है, मैच ही नहीं था। अब हम सोचे, हम प्लानिंग बहुत सारी थी कि वहाँ मैच देखेंगे। विराट कोहली यार, जब पास से दिखे, चाहे दूर से दिखे या बहुत दूर से दिखे, जब बस दिख जाए, मेन है विराट कोहली, उन्हें देखना है और किसी को नहीं देखना है। और आरसीबी के फ़ैन है तो आरसीबी अच्छा कर रही है इस साल। और वैसे तो रवि तो सीएसके का फ़ैन है, तो अब उस पर झेलता नहीं है, बहुत रोस्ट करते हैं हम लोग। और शशांक तो आरसीबी के फ़ैन है ही। तो वहाँ गए, वहाँ से फिर लौटना पड़ा। फिर हमने सोची रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग वहाँ की वीडियो देखो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी वीडियो बनाई है, वो देखो जा। किसी को कुछ भी दोस्त कुछ पता नहीं है, मरा देश जब रहेगा है और था। भारत माता की इतने पागल हो चुके थे वहाँ पे जाके। एक तो गर्मी बहुत थी, ऊपर से ट्रेन से गए थे तीनों लोग, ऊपर से मैच और सस्पेंड हो चुका था, पूरा आईपीएल सस्पेंड हो चुका था, मैच हो ही नहीं रहा था। इतना मूड ख़राब था कि कुछ बता नहीं सकते। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से लौटे, खाना पीना खाया, बस से लौटे। फिर ट्रेन दूसरे दिन की थी 10 तारीख की। हमने सोचा अब जाने दो सीट वगैरह, तो हम बस से फिर लौट आए। बस से लौट आए, अब सस्पेंड तो हो ही चुका था। मैं ये सोचूं कहीं इंग्लैंड ना मैच हो, कहीं और ना मैच हो। तो फिर गए, इंतज़ार किया। फिर 4-5 दिन में नोटिफिकेशन आएगा 17 से फिर शुरू हो रहे हैं, फिर 27 को मैच है। देखो टिकट हमने बुक करी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बुक में शो से टिकट बुक करी थी और लॉन्ग ऑन पे टिकट है थी, क्योंकि विराट कोहली सर लॉन्ग ऑन पे लगते हैं। ये 3 टिकट हैं। अब नोटिफिकेशन आया कि 27 मई को मैच है। तो हम लोगों ने 27 मई को ट्रेन वेरियंट बुक कर ली है। अब तो मैच होना ही है। अब तो विराट कोहली सर कुछ ही नहीं समझोगे यार। अब तो रेडी बैठे हुए हैं। अब देखो, भगवान चाहेगा तो विराट कोहली सर दिख जाएंगे। वैसे उम्मीद तो
मजबूरी है कि दिखने चाहिए, दूर से सही, पास से सही, या बहुत दूर से सही, बस देखे जाएँ। अब एक्साइटमेंट इतनी है, बस इंतजार नहीं हो रहा 27 तारीख आए और हम लोग निकले बस। और RCB वर्सेस लखनऊ का मैच देखें। जब गए थे वहाँ पे तो आप लोगों ने सब देख लिया, तो माहौल कैसा था। LSG का एक भी फैन नहीं था, सिर्फ RCB फैन। वहाँ मीडिया भी आ गई थी, मीडिया की वीडियो देख ही ली होंगी, कैसे नारे हो रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इनकी वजह से मैच नहीं हुआ, विराट कोहली की सर की एक बार शक्ल दिखा दो। ऐसे लौंडे पागल थे बहुत बुरी तरीके से, हम भी पागल थे। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्या मतलब है, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था मेरा, तीनों ही का हो गया था। फिर लौट ही आए। अब देखो 27 को मैच है, अब 27 को जाएंगे। कुछ इतनी है कि पूछो। अब विराट कोहली सर ने तो रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट से, तो अब मैं RCB की टी-शर्ट नहीं पहनूंगा। अब मैं पहनूंगा टेस्ट क्रिकेट की 18 नंबर जर्सी, विराट कोहली की वाइट कलर की टेस्ट वाली। हम लोग तीनों पहन के जाएंगे, बहुत मौज करेंगे। वो हम पूरा शुरू से लेके एंड तक हमने बुक माई शो से टिकटें बुक करी थी, पूरा दिखाएंगे कैसे क्या होता है वहाँ पे स्टेडियम में, कैसे एंट्री होती है, कैसे क्या, सब कुछ बताएंगे। तो बने तो बस यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे ब्लॉग आएगा एकाना स्टेडियम का, पूरा आपको टोटल दिखाएंगे कैसे क्या होता है, टी-शर्ट कितने की मिलती हैं, स्टिकर कितने के बनते हैं, और कैसे एंट्री होती है, कैसे सीट ली जाती है, भीड़ दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे शुरू से लेके एंड तक। बस बने रहना, वो ब्लॉग का इंतजार करना बस। तो इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड तक के लिए गुड बाय।